गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्लस टू की जब हम बात करें तो हम नोटिस कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था एडवर्टीजमेंट के बारे में, यानी विज्ञापन। और विज्ञापन में मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज के एडवर्टाइजमेंट बताए हैं, जिसमें जनरली फर्स्ट मैंने आपको बताया है मैट्रिमोनियल्स यानी वैवाहिक। दूसरा मैंने आपको बताया है किसी कोई प्रॉपर्टी है उसको सेल करना है या परचेज करना है। थर्ड आपको बताया है सिचुएशन वेकेंट के बारे में या सिचुएशन वांटेड के बारे में। और आज हम किसकी बात करेंगे? एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, विज्ञापन। और विज्ञापन में आज हम चर्चा करेंगे अकोमोडेशन की। इसके बारे में अकोमोडेशन के बारे में देखिएगा। अकोमोडेशन बड़ी स्पेलिंग है, ध्यान से देखिएगा। ACCOMMODATION अकोमोडेशन। अकोमोडेशन दरअसल में होता क्या है? आवास। क्या होता है? आवास या घर। आगे समझ में। अब अकोमोडेशन में कौन सा आएगा? टू लेट वाले आएंगे। कौन सा आएंगे? टू लेट। आपको घर किस पे देना है? किराए पर देना है। तो आप जैसे बड़े शहरों में जाते हो, जयपुर है, सीकर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, घर के सामने एक स्लेट हैंगी हुई होती है और उस पे लिखा होता है टू लेट, घर किराए पर देना है। टू लेट का मतलब क्या होता है? घर किराए पर देना। आ गया समझ में? तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? टू लेट वाले विज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं, इनके बारे में। आ गया? अभी इसके अंदर आपको सेम प्रोसीजर वही होगा। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है और जो वर्ड लिमिटेशन है वो कितनी लिखनी है? 50 वर्ड्स। आ गया समझ में? तो देखिए, यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस। क्वेश्चन है, बिल्कुल लिख लीजिए आराम से, बिल्कुल धैर्य के साथ मैं आपको लिखवा रहा हूं। कोई किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, you have an extra house. You want to give it on rent. You want to give it on rent. और आप घर किस पर देना चाहते हो? किराए पर देना चाहते हो, on rent. Draft an advertisement to be given. Draft and short में आप ADB लिख दो। Draft an advertisement to be given in, to be given in a local newspaper. In a local newspaper. An extra house you want to give it on rent. Draft an advertisement to be given in a local newspaper giving relevant details of the house. It is very simple. You have an extra house. You want to give it on rent. Rent का मतलब भी क्या होता है बेटा? किराया होता है। और आप घर किस पर देना चाहते हो? किराए पर देना चाहते हो। और आपको एक लोकल न्यूज़पेपर में डिटेल देनी है और इस घर से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं, रिलेवेंट यानी रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो भी आपको देनी है। तो बिल्कुल लीजिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। वर्ड लिमिटेशन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। देखिए, एक्सक्यूज मी,
यस बेटा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स में यहाँ पे बीच में क्या लिख देंगे, तो बोले आपको इतना ही लिखना है टाइटल में, टू लेट, यानी ऐड किससे संबंधित है, टू लेट से रिलेटेड है। तो हम लिखेंगे अवेलेबल ए वेल equipped newly constructed house for rent in the post area of राजा पार्क जयपुर। कहाँ पे अवेलेबल है, राजा पार्क जयपुर में, ठीक है। वन हॉल, अब घर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। वन हॉल, टू बिग बेडरूम्स, फर्नीचर फर्नीचर है, क्या हुआ है, फिटेड है, फर्नीचर फिटेड, सेपरेट मॉडर्न किचन, सेपरेट मॉडर्न किचन। तो ये इंट्रोडक्शन किसका दिया हमने, घर का दिया है, यानी सेपरेट मॉडर्न किचन है, 2 बेडरूम्स हैं, इसके अलावा वेल फर्निश्ड है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड है, टॉयलेट्स एंड बाथ्स, रेंट 5,000 पर मंथ, यानी किराया को आपको कितना देना है, 5,000 पर मंथ देना है। स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली प्रीफर्ड, यानी परिवार को कैसा होना चाहिए, डिसेंट, छोटा परिवार, तो ये उसके लिए प्रीफर्ड रहेगा। कॉन्टैक्ट P गुप्ता, NH 4 बापू नगर जी, और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। तो बिल्कुल लीजिए बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी किसी भी प्रकार की। शायद जब हम इसके बारे में चर्चा करें, अवेलेबल वेल इक्विप्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट, यानी एक बहुत ही सुंदर नया बना हुआ घर है जो किराए के लिए मौजूद है इन द पोस्ट एरिया ऑफ राजा पार्क, यानी पोस्ट एरिया में राजा पार्क जयपुर में। 1 हॉल, यानी एक तो हॉल है, 2 बिग बेडरूम से, फर्नीचर है, फिटेड सेपरेट मॉडर्न किचन है, 2 लेट्स एंड बाथ्स हैं। यानी ये इंट्रोडक्शन हमने किसका दिया है, घर का दिया है। किसका दिया है, घर का। रेंट कितना है, 5,000 पर मंथ। रेंट कितना लगेगा, 5,000 रुपए लगेंगे। स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली प्रीफर्ड, और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, एक डिसेंट का मतलब अच्छा सुंदर छोटा घर है वो। एंड कॉन्टैक्ट, नीचे क्या जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। तो बिल्कुल लीजिए बेटा, आप आराम से लिख सकते हो। आप
इसको अच्छी तरह से नोट डाउन भी कर लीजिए साथ साथ में, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ये किस से रिलेट है? टू लेट से रिलेट है, यानी घर आपको किस पे देना है? किराए पर देना है। तो इसी लेवल पे आप और भी बहुत सारे लिख सकते हो, यानी आपका टू लेट वाले, तो टू लेट वाले और भी जो एग्जांपल्स हैं वो आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसमें दोनों ही प्रकार का हो सकता है। ये तो कोई बंदा है वो घर किराए पर दे रहा है, अकोमोडेशन वांटेड का भी हो सकता है। अकोमोडेशन वांटेड का मतलब ये होता है कि आपको घर चाहिए, आप अपना खुद का ऐड दोगे कि भाई मेरे को एक छोटा सा घर चाहिए, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे रहता हूँ और मैं नया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ और मेरे को किराए पर घर चाहिए, तो आप अपना खुद का भी ऐड दे सकते हो। सेम सिचुएशन वैकेंट की तरह, ये सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड, जिसमें आप किसी को नौकरी के लिए चाहिए और कोई नौकरी देना चाहता है, तो दोनों में क्या होगा? इट विल बी सेम। अब ये किससे रिलेट है? ये घर किराए पर देना या लेना हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका लॉस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट जो एड है हमारा वो किसका है? लॉस्ट एंड फाउंड। तो देखिए बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आराम से लिख सकते हो, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए LOST लॉस्ट, FOUND फाउंड, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, एंटोनिम्स है। लॉस्ट, लूज की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब क्या होता है? खोना, और फाउंड का मतलब होता है पाना। इट वेरी इजी, सभी को पता है, पाना। मान लीजिए आपकी कोई भी चीज जब क्या हो चुकी है? लॉस्ट हो चुकी है, तो आप उसके ऊपर भी ऐड दे सकते हो। आ गया समझ में? देखिए कैसे लिखना है, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसी स्टाइल से बॉक्स बनाना और 50 वर्ड्स, वर्ड लिमिटेशन विल बी सेम। यानी ये एडवर्टाइजमेंट की अलग अलग क्या दे रखी हैं? कैटेगरीज दे रखी हैं। यानी हमने मैट्रिमोनियल्स पढ़े, सिचुएशन वैकेंट वाले पढ़े, और इसके साथ ही हमने सिचुएशन वांटेड के भी पढ़े, और इसके बाद में हमने किसके पढ़े? जो अभी अभी एंडिंग किया है वो टू लेट वाले। अभी जो परचेज और जो सेलिंग वाले हैं, कोई सामान खरीदना या बेचना है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। अब हमारा जो टॉपिक है वो किसको लेकर के है? लॉस्ट एंड फाउंड को लेकर के। क्वेश्चन लिखिए पहले, एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लिखिए बेटा, जैसे यू हैव लॉस्ट ए बैग बिटवीन हाउस एंड स्कूल। यू हैव लॉस्ट ए बैग between your house and school। बिल्कुल इजी है, किसका है? बैग का है। You have lost a bag between your house and school, यानी आपका बैग लॉस्ट हुआ है किस किस के बीच में? स्कूल और घर के बीच में। राइट एंड ऐड फॉर द क्लासिफाइड कॉलम। Right and add in the classified column of a local newspaper, in a local newspaper, giving necessary details. You can write, it is easy। तो आपको
जो भी बैग लॉस्ट हुआ है उसके बारे में सूचना देनी है कि ऐसे ऐसे बैग है और वो मेरा लॉस्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही इजी होगा। और जो भी वीडियो हम अपलोड करें बेटा, कॉस्मिक चिल्ड्रन एकेडमी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप हमारे वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहें। और आपकी तरफ से किसी भी प्रकार का सजेशन यदि मिलेगा हमें, तो वी विल वेलकम, तो हम उसका वेलकम करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स अपना पूरा जो भी ध्यान है वो इनके ऊपर दे रहे हैं। दूसरा, हम बार बार बता चुके हैं कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम पेश होती है तो वो हमसे मिल सकता है, वो हमसे फोन पे बात कर सकता है। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसा करें कि सर हमें क्लास से भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इसका मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी सुंदर वीडियो अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आगे समझ बेटा, अभी लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है आप उसका यूज करें। तो देखिए हमारा ये जो वीडियो है वो किसको लेकर के है, लॉस्ट एंड फाउंड को लेकर के। तो बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हम कम टाइम का वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा बोरिंग नहीं हो। तो बेटा इतना तो आप देख ही सकते हो, 30-25 मिनट्स की जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं। टेक्निकल जो टीम है वो भी हमें बहुत सहयोग कर रही है। एक वीडियो अपलोड करने में बहुत सारी जो प्रोसेसिंग होती है उनसे गुजरना पड़ता है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स हमारे लिए प्लस में आ रहा है। तो लॉस्ट तो बिल्कुल इजी है। एक लाइन यहां पे निकाली बेटा, देखिए लॉस्ट ए बैग, बिल्कुल इजी है, लॉस्ट ए बैग सीधा लिख दिया। अब आप बैग का इंट्रोडक्शन तो दोगे कि बैग में क्या था, कहां पे लॉस्ट हुआ है, कलर क्या है उसका। लॉस्ट ए बैग ऑफ रेड कलर। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रेड कलर ही लिखो। लॉस्ट ए बैग ऑफ रेड कलर containing some important important papers, containing some important papers somewhere between my house and Cosmic Children Academy, Rajgarh, Children Academy, Rajgarh. Finder will suitably be rewarded. Finder will be suitably rewarded. यानी जो भी फाइंडर है उसको क्या दिया जाएगा, रिवार्डेड किया जाएगा। प्लीज कॉन्टेक्ट, बिल्कुल इजी है, छोटा सा प्लीज कॉन्टेक्ट नीचे नेम लिख दो, जैसे मुकेश कुमार रामदास राजगढ़। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये इतना ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, मोबाइल नंबर तक ठीक है।
तो बिल्कुल इजी है, आपको शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना है। लॉस्ट अ बैग ऑफ रेड कलर कंटेनिंग सम इंपॉर्टेंट पेपर्स समवेयर बिटवीन माय हाउस एंड कॉस्मिक चिल्ड्रन एकेडमी राजगढ़। फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, प्लीज कॉन्टेक्ट मुकेश कुमार, रामबास, राजगढ़, मोबाइल नंबर। तो बिल्कुल इजी है। लास्ट में इफ यू वांट टू गिव मोबाइल नंबर और नॉट, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन यू, यू कैन गिव और नॉट। बट आपको जो भी आपकी थिंग लॉस्ट हुई है, आपको उस पर थोड़ा सा क्या देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि भी बैग कैसा है, कहाँ पे लॉस्ट हुआ है, उसमें क्या था। तो इसने लिखा सम इम्पोर्टेंट पेपर्स, तो इसके अंदर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर है। अभी लॉस्ट एक बैग की जगह कोई और भी चीज क्या हो सकती है बेटा, लॉस्ट हो सकती है। तो आप उसका भी क्या दे सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जैसे लॉस्ट ए बाइसिकल, आपकी बाइसिकल लॉस्ट हो गई है, तो आप उसका भी इंट्रोडक्शन दे सकते हो। कहने का मतलब जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन थिंक है उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है, और वो भी कितनी लाइनों में, 4 और 5 लाइन्स में। तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। और दिक्कत तब होगी जब आप वीडियो नहीं देखोगे, जब आप बुक्स ओपन नहीं करोगे, जब आपको ये नहीं पता है कि हमारे सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, तब आपको 100% क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वो देख रहे हैं, वो तो बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि सर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा फाउंड का भी हो सकता है, यानी आपको कोई चीज है वो क्या हुई है, फाउंड हुई है। यानी लॉस्ट का तो आपको पता है कि लॉस्ट का मतलब तो आपकी कोई चीज क्या हुई है, खो गई है, और फाउंड का मतलब क्या होता है, पाना। बट ऐसा बहुत ही कम होता है बेटा जिनको चीज मिल जाती है और वो ऐड निकलवाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं मेरी तरह भले आदमी, जो कोई भी चीज मान लीजिए लॉस्ट तो हो गई, तो लॉस्ट वाला तो हर कोई देगा, लेकिन फाउंड वाला बहुत ही कम होगा। लेकिन दुनिया में कुछ लोग हैं, जैसे किसी को वॉलेट मिला है, फाउंड ए वॉलेट ऑन टॉम रोड कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट, ए गुड डील ऑफ अमाउंट, और उसमें पैसे भी क्या है, ठीक है, और आप वो रिटर्न कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इट इज विद संगनेर पुलिस स्टेशन, द ओनर मस्ट कम विद ए सॉलिड लीगल प्रूफ्स। लेकिन इसका जो ओनर है, ओन मींस क्या होता है बेटा, स्वयं। ओनर क्या होता है, स्वयं का, यानी मालिक। और इसका जो मालिक है उसको कुछ सॉलिड क्या देने पड़ेंगे, प्रूफ्स देने पड़ेंगे। तो ये इसको लेकर के है, ठीक है ना। तो ये फाउंड वाला भी आप लिख सकते हो। कुछ जो ऐड होते हैं वो किसको लेकर के होते हैं बेटा, मिसिंग पर्सन को लेकर के होते हैं। किसको लेकर के होते हैं, मिसिंग पर्सन, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं वो इस दुनिया में क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। बाद में उनका क्या देना पड़ता है, ऐड देना पड़ता है। बाद में उनका क्या देना पड़ता है, ऐड देना पड़ता है। तो कई बार तो मिल जाते हैं और कई बार नहीं मिलते, तो वो दुनिया से भी कई बार क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, मिसिंग पर्सन। तो ऐसे लोग हैं जो मिसिंग पर्सन हैं। आप रेलवे स्टेशन पे, बसों में जब जर्नी कर रहे हो, तो आप ऐसे पोस्टर देखते होंगे बेटा, ऐसे पंपलेट पोस्टर लगे हुए होते हैं बसों के अंदर। अभी वो जो उसमें लिखा हुआ होता है, हाइट इतनी है, कलर ये है, नेम ये है, मानसिक रूप से परेशान है, लॉकडाउन चल रहा है, इसका फॉलो नहीं कर रहा था, तब पागल हो गया था, घर में मन नहीं लगा। तो ऐसे लोग अपने घरों से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और बाद में घर वाले क्या होते हैं, परेशान होते हैं, और उनका क्या देना पड़ता है, ऐड देना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के ऐड के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर समझ में, तो देखिए अब हम कौन से करें, मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन बेटा साथ साथ में राइट कर दिया, तो आप मिस मत हो जाना, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में आप स्कूल से मिस हो जाए। We are missing to you, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, देखिए मिसिंग पर्सन। नेक्स्ट हमारा जो
एड है वो किसको लेकर के है, मिसिंग पर्सन को लेकर के, यानी वो लोग जो गुम हो चुके हैं। देखिए योर ब्रदर इज मिसिंग, नॉट माई, योर ब्रदर इज मिसिंग। You have lost an FIR in Ashok Nagar police station. You have lost an FIR in Ashok Nagar police station. स्टेशन उदयपुर, उदयपुर। राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर। तो बिल्कुल लीजिए बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। योर ब्रदर इज मिसिंग, आपका भाई क्या हो चुका है, मिसिंग हो चुका है। यू हैव लॉस्ट एन FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR लॉन्च किया आपने कहां पे, अशोक नगर पुलिस स्टेशन उदयपुर में। लेकिन आपको इस बेस पे ये कॉलम जो है न्यूज़पेपर का, उसमें भी क्या करवाना है, पब्लिश करवाना है। आगे समझ में? तो बिल्कुल लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल इम्तिहान से लिख सकते हैं। यानी मिसिंग पर्सन का आपको क्या देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। HW डू योर सेल्फ, अपने आप करना। I will not on the board, you must do, सिर्फ आपको करना है। Your brother is missing, तो इसका मतलब आपको ऊपर ही ऊपर क्या लिखना है बेटा, मिसिंग पर्सन। क्या लिखना है, मिसिंग पर्सन। और मिसिंग पर्सन में आपको उस बंदे का इंट्रोडक्शन देना है। जैसे महेश सन ऑफ श्री रमेश, रेजिडेंट ऑफ 15 अशोक नगर उदयपुर इज मिसिंग। ये बंदा गायब हो चुका है। कब से गायब है ये, मान लीजिए 25 मार्च 2020, लास्ट सीन एट जोहरी बाजार। और लास्ट टाइम इसको कहाँ पे देखा गया था, जोहरी बाजार में। नोज हिंदी, क्या जानता है, हिंदी जानता है। और सेकेंडरी पास्ट है, हैज पुट ऑन ब्लू शर्ट। अब आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे कि बंदे ने क्या पहन रखा है, उसका भाषा कैसा है, बोली क्या है, तो इसके बारे में। पुट ऑन ब्लू शर्ट, खाकी पैंट्स, खाकी पैंट पहन रखी है, एंड ए स्लीपर्स। फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन क्या होता है बेटा, कलर होता है। कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, कलर। और जो कलर है वो बिल्कुल क्या, फेयर है। हेल्दी, दिखने में बिल्कुल क्या है, स्वस्थ है। यानी आप दूर से देखोगे तो आपको बिल्कुल क्या लगेगा, हेल्दी लगेगा। बट मेंटली रिट्रीटेड, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा सा क्या, परेशान है। रिवार्ड प्रोमिस्ड, फाउंडर विल बी रिवार्ड प्रोमिस्ड। जो भी बंदा इसका पता लगाएगा, जिसने भी देखा होगा, बताएगा, उसको रिवार्ड दिया जाएगा। अब नीचे आप क्या दे सकते हो, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो। तो ये आपको करना है। आगे समझ में बेटा? तो ये हमारा जो एडवर्टीजमेंट वाला टॉपिक है, ये मोस्टली हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो ही और शी कैन आस्क टू अस। और दूसरा, हम जो भी बना रहे हैं बेटा, वीडियो अपलोड करें, आप उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो दूसरे लोगों के पास जानकारी पहुंचे, दूसरे स्टूडेंट्स के पास जानकारी पहुंचे। इससे डबल फायदा बेटा, दूसरे को भी कुछ समझने का मौका मिले। यानी ये जो टाइम है, इस टाइम का बेस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इस समय सफिशिएंट टाइम है। यानी पहले तो आप ये कहते थे सर टाइम नहीं मिलता,
सर उसका होमवर्क है, उसका ये है, वो है, यानी बहुत सारे एक्सक्यूज रखते थे आप। लेकिन अब आपके पास टाइम है, तो इस टाइम का दी बेस्ट यूज करें और इसके साथ ही आप कुछ क्रिएशन करें, नई चीज सीखें, क्योंकि बेटा ये जो टाइम है शायद ही आपको इतना टाइम मिलेगा दोबारा। यदि इस वायरस ने आपको, अभी इस वायरस के कारण लगभग सभी के पास टाइम है, अभी कोरोना कोविड-19 के कारण, और शायद ही किसी को इतना टाइम मिलेगा। आपको टाइम नहीं मिलता क्योंकि रेगुलर क्लास होती, +2 क्लास, तो आपकी जिंदगी का ये जो टाइम